नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आई होप स्क्रीन में देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम इंग्लिश को जो हम पढ़ने वाले हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को टारगेट करके नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमनली पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारा आता है एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, मैच द सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, वर्ड स्वैप, ऑड वन आउट, पैराफिलर्स, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस और अदर। ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन होते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स की बात कर लें, जैसे अगर बैंक के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें अगर ही आपका आरबीआई हो या एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, नाबार्ड का हो या फिर एलआईसी का हो, या फिर अगर हम एसएससी में बात करें तो एसएससी का सीजीएल, सीपीओ, 10+2, मल्टीटास्किंग, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, उन सभी में इंग्लिश अगर सब्जेक्ट है तो उसमें ये टॉपिक्स कॉमन ही रहते हैं। ये टॉपिक, इन टॉपिक्स के अलावा कोई भी बाहर से कुछ नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक साथ पढ़ेंगे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को टारगेट करके। अब बात करें कि अब हम इंग्लिश पढ़ें तो पढ़ें क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग और जीएस को तो क्लियर कर लेते हैं, जैसे तैसे उसको कवर कर ही लेते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रूल्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ उसको कैसे यूज़ किया जाए, कब उसका यूज़ करना है, ये सब में क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाती है। या फिर जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है। इसके लिए हम बिल्कुल ही इंग्लिश को जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके और धीरे 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 हम लेवल को इंक्रीज़ करेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जिससे हमारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और हाई लेवल तक पहुंचते पहुंचते हमसे इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बनने लगेगी। तो इसके लिए मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है ग्रामर, दूसरा पार्ट है वोकेबलरी और तीसरा पार्ट है रीडिंग। तो हम ये जो इंग्लिश पढ़ेंगे ये 3 पार्ट में इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं, एक एक को देख लेते हैं किस तरह से। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में जो हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं वो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल। फ्रेंड, ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स तो आप देख के तो अभी सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक्स तो हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने तो पूरी स्कूल में यही पढ़ा है। इंग्लिश ग्रामर में पूरी स्कूल में हमने सिर्फ यही पढ़ा है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद भी क्या होता है कि हमने पढ़ तो रखा है लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम में हमसे नहीं बन पाते हैं। वो ऐसा इसलिए कि हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, या फिर हमने जो रूल्स को रट लिया है उसकी वजह से हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और ठीक है, और जो मार्केट में आपने बुक्स ली होंगी, बुक्स के अकॉर्डिंग भी आपने जो पढ़ा होगा, तो बुक्स में आपको सीधे सीधे सिर्फ रूल्स दे दिए जाते हैं, उसमें आपने उसको रटना चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि रूल्स तो आपने रट लिए लेकिन जब वहाँ पर यूज़ करने का टाइम आता है तो आप उसको प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें एक एक टॉपिक के बाद, हर टॉपिक के बाद हम उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ सेंटेंस को देखेंगे कि किस तरह से इससे क्वेश्चन बन रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। इससे क्या होगा कि अगर आपने ये सेक्शन जो पूरा ग्रामर का है इसको अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो आपके 2 मेजर पोर्शन बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। वो मेजर पोर्शन कौन कौन से होते हैं? एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये दो जो मेजर पोर्शन है ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। हाँ, मैंने 2 मेजर पोर्शन बोले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। 2 मेजर पोर्शन, वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 2 पोर्शन होते हैं ये डायरेक्टली इस पे बेस्ड होते हैं। अब बाकी के जो आपके 2
बाकी के जो आपके बचते हैं, जो है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, मैच द सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, वर्ड स्वैप और अदर्स जो होते हैं, वो उनमें ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा ग्रामर पार्ट है ये इसमें हेल्प नहीं करता, नहीं, ये इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि यदि हमें रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस करना हो तो हमें सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करना है, उसमें क्या लिंक बन रहा है, उसमें हमें ग्रामर का ही यूज़ होता है। अब मैच द सेंटेंस है, सेंटेंस को अगर मैच करना है तो उसमें भी हमें ग्रामर्स का ही यूज़ होता है। क्लोज टेस्ट है तो क्लोज टेस्ट में जब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड्स को फिल करना होता है उसमें ग्रामर की हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और फिलर्स में भी हमें हेल्प मिलती है और वर्ड को स्वैप करने में भी ग्रामर्स की हेल्प मिलती है। तो ग्रामर को पढ़ने से हमें एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये दोनों मेजर पोर्शन कवर होते हैं और बाकी सब में इसकी हेल्प मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा रीडिंग। अब रीडिंग की बात करें तो फ्रेंड्स इंग्लिश में यदि आपने ग्रामर पढ़ा है और रीडिंग नहीं की है तो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने के साथ साथ रीडिंग भी करनी है, और वो भी ऐसा नहीं एक दो दिन नहीं, कंटिन्यू रीडिंग करनी है। और वो भी रीडिंग करनी है डेली 20 से 30 मिनट की डेली रीडिंग करनी है। 20 से 30 मिनट डेली रीडिंग करनी है। अब रीडिंग करनी है तो रीडिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि आपको मार्केट में रीडिंग के लिए या फिर रीडिंग पे फोकस्ड कोई भी बुक आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली। मार्केट में आप सर्च भी कर लोगे तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ऐसी कोई बुक ही नहीं बनाता है, ऐसी कोई बुक ही नहीं आती है मार्केट में जो क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग पे फोकस्ड करती हो। तो इसके लिए होता है सबसे बेस्ट हमारा जो मीन्स होता है, जो हमारा साधन होता है रीडिंग के लिए, वो होता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे डेली तो उसमें भी क्या पढ़ना है और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में 3 सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, हमें सिर्फ यही 3 सेक्शन पढ़ना है, बाकी फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो उसमें फालतू की कुछ ना कुछ ऊट पटांग रहता है, जो फालतू की बकवास होती है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ना है। वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है एडिटोरियल, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है फ्रंट पेज। तो अब एडिटोरियल तो ठीक है, इसकी बात चलो ठीक है समझ में आती है, एडिटोरियल क्यों पढ़ रहे हैं। बिजनेस का पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है? तो बिजनेस का पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इकोनॉमिक सेक्टर में या फिर हमारे भारत की या कोई भी इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो भी हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। और फ्रंट पेज की बात करें तो फ्रंट पेज को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो भी मेजर्स न्यूज़ होती हैं वो हमेशा ऑलवेज़ फ्रंट पेज में ही होती है, तो हमें ये पढ़ना है। ये 3 टॉपिक पढ़ना है। अब पढ़ना कौन सा न्यूज़पेपर है? तो यदि आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको हितवादा पेपर आता है, द हितवादा पेपर से आपको स्टार्ट करना है। अब हितवादा न्यूज़पेपर में भी आपको यही 3 सेक्शन पढ़ने हैं। और पढ़ना कैसे है? डेली 20 से 30 मिनट पढ़ना है। अब वो आप 20 से 30 मिनट डेली आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रीड करते चले आना, नहीं, उसमें आपको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, उसका देखना है, मीनिंग देखना है। साथ ही साथ उसमें ऐसा कोई वर्ड मिलेगा जो आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, तो उन वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद उसका आपको हिंदी का मीनिंग देखना है जिससे आपको याद रहे। देन उसके बाद उसका एंटीनोम, सिनोनिम ये भी आपको देखना है। इससे आपका बहुत ही अच्छा वोकेबलरी भी बिल्ड हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा, आपका न्यूज़पेपर की रीडिंग से वोकेबलरी भी बिल्ड होने लगेगी। ठीक है। अब अगर आपने एक हितवादा न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर लिया है, अब वो हितवादा आप एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है, आपको डेली 20 से 30 मिनट पढ़ना है। और वो भी अब जब आप पढ़ रहे हैं तो अब उसको फिनिश करने की बात है, तो फिनिश आप चाहे उसको 3 दिन में करें,
5 दिन में करें, 1 हफ्ते में करें या 10 दिन में करें। तो आपको डेली न्यूज़पेपर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक न्यूज़पेपर लिया और उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट ऐसा करना है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 टॉपिक ही हमें पढ़ना है, या 3 पेज ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है। जब वो एक न्यूज़पेपर फिनिश हो जाता है तो हमें दूसरे न्यूज़पेपर में जाना है। दूसरा न्यूज़पेपर हमें हितवादा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब जब हितवादा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाना है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है डेली 20 से 30 मिनट, और यही 3 पोर्शन ही हमें उसमें पढ़ने हैं, और ऐसे ही फॉलो करते चलना है। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जो बिल्कुल भी जिनको नहीं आती है इंग्लिश, जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा सजेशन है कि आप कोई भी 4th क्लास या 5th क्लास के कोई भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की इंग्लिश की बुक ले लें और उसको रीड करना चालू करें। उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको फिनिश करें। देन उसके बाद न्यूज़पेपर हितवादा पढ़ें। देन उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रीडिंग। अगर आपने रीडिंग अच्छे से प्रॉपर डेली वे में करते जा रहे हैं तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वो बेनिफिट क्या क्या होंगे कि जैसा मैं साथ साथ में आपको पढ़ाते जाऊंगा तो उससे आपको क्या हुआ कि न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको आसानी होगी। उसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ, आज सर ने ये पढ़ाया था तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ऐसे मिल रही है, और ये चीज़ को हमें इस तरह से फाइंड करना है। कहाँ बस सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस तरह से फॉलो कर रहा है, वो सब भी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, वर्ड स्वैप, ऑड वन आउट, और ये जो जितने भी सभी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी रीडिंग से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है वोकेबलरी। अब वोकेबलरी के लिए तो मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर के थ्रू आपकी वोकेबलरी आपकी तैयार होती रहेगी। देन उसके बाद भी साथ साथ मैं क्या करूँगा कि हर एक वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ वर्ड्स लेकर आऊँगा, कुछ न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आऊँगा, जिससे क्या होगी आपकी वोकेबलरी अच्छे से बिल्ड होने लगेगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके देखो, अब मैंने बता दिया कि आपको तीनों टॉपिक कैसे पढ़ना है, तीनों सेक्शन को किस तरह से हमें पढ़ना है। ग्रामर के लिए भी मैंने बता दिया, रीडिंग का भी बता दिया, और वोकेबलरी के लिए बता दिया। अगर आपने जो मैंने मेथड बताई है इस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया तो आपके इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आप आने वाले कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं, उसे आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक दो सेंटेंस देता हूँ, उसके लिए आपको मुझे एरर बतानी है कि कहाँ पर एरर है और कहाँ पर एरर नहीं है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि पहला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ आपको, कि पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई नो दैट ही हैज़ मैनी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें मुझे आपको एरर बतानी है। ठीक है। चलिए मैं इसको सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ, कि जैसे क्या कि पहला सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, तीसरा, और ये चौथा में क्या है, नो एरर। ये फोर्थ वन है, नो एरर। ये थर्ड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। तो इसमें एरर कौन से सेक्शन में है, किस पार्ट में है? तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक एरर है, और वो एरर कहाँ है? वो है 3rd नंबर के सेक्शन में एरर है। वो कहाँ पर? इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में एरर है। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन में एरर है तो किस तरह से एरर है? तो यहाँ पर दो तरह से देख सकते हैं हम इसमें कि एरर है। पहली बात, जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन को हमें अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें हम एस लगा के हम उसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इसको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं आएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये कि इन्फॉर्मेशन को यदि प्लूरल बना रहे हैं तो उसके साथ कभी भी मैनी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब मैनी का यूज़ नहीं करते तो क्या यूज़ करेंगे? तो मैनी के स्थान पे यूज़ किया जाता है मच। क्या यूज़ किया जाता है? मच। या फिर
इसके प्लेस में यूज़ किया जाता है अ लॉट ऑफ। क्या यूज़ किया जाता है? अ लॉट ऑफ यूज़ करेंगे या फिर मच यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई नो दैट ही हैज़ मच इन्फॉर्मेशन, या फिर आई नो दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब चलिए दूसरे की बात करें। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि मुंबई इज़ ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया। अब इसमें आपको एरर बतानी है। चलो इसको भी कर देता हूँ कि जैसे मुंबई इज़ देन एनी सिटी इन इंडिया। अब फोर्थ सेक्शन हो गया क्या इसका? नो एरर। ठीक है, फोर्थ सेक्शन हो गया इसका नो एरर। तो बताना है इसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको लग रहा होगा कि इसमें कहीं भी एरर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें भी एरर कहाँ पर है? थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में एरर है। वो एरर किस लिए कैसे है कि यहाँ पर देन का यूज़ हुआ है, और देन यूज़ हुआ है किस तरह से? कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अब कंपैरेटिव डिग्री में यदि देन का यूज़ किया जाता है और देन के साथ यदि एनी आया है, तो एनी कभी भी अकेला नहीं आता है, एनी के साथ आता है अदर। एनी के साथ आता है अदर। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा मुंबई इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारे दो सेंटेंस बनाए थे। दोनों सेंटेंस में हमने एरर देख लिया, और वो एरर कैसे रही वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।